हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। एक नई वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रोग, बीमारियां और उनसे प्रभावित होने वाले अंग, क्योंकि ये हर परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न जरूर आता है कि कौन सी बीमारी है और उस बीमारी से प्रभावित कौन सा अंग होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं सभी बीमारियों से संबंधित और उन सभी बीमारियों से प्रभावित अंग के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जो भी बीमारियों और प्रभावित अंगों से प्रश्न बनेगा तो इस वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और आप लोग जब परीक्षा देने जाएंगे फिर देखेंगे कि ये प्रश्न आ गया, तो ये तो प्रश्न हमने पढ़ा था। तो तब जब प्रश्न आपको पता होता तो वह पेपर बहुत सरल होता है, वह प्रश्न भी बहुत सरल होता है। जब जो प्रश्न नहीं पता होता तो ऐसा लगता है कि वह प्रश्न बहुत कठिन था और पेपर भी बहुत ज़्यादा कठिन था। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और पेपर को भी अच्छे से दीजिए। अब पहले क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मलेरिया, जैसे मलेरिया कौन से अंग को प्रभावित करता है। मलेरिया होता है किससे? मच्छर से होता है। तो अंग को कौन से प्रभावित करता है? तो तिल्ली एवं आरबीसी। कौन से अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली को प्रभावित करता है। शरीर के बॉडी का जो अंग होता है तिल्ली, उसको प्रभावित करता है और आरबीसी को प्रभावित करता है। जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे मलेरिया शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आरबीसी को प्रभावित करता है और तिल्ली को प्रभावित करता है। पूछा जाता है कि पायरिया अगर रोग होता है तो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को। देखा होगा कि दांत पीले हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, तो उसे कौन सा रोग कहा जाता है? पायरिया। और पायरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मसूड़ा। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी जो होती है वो किसके कौन से अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क को। किससे? मस्तिष्क को। और ये आपको पता है कि जैसे सीसी मक्खी होती है, उसके काटने से सोने की बीमारी हो जाती है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा नींद आती है तो वो कौन से अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क को प्रभावित करती है। पेचिस बीमारी होती है तो पेचिस हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? आंत को प्रभावित करती है। काला ज्वार आता है, जैसे काला ज्वार आ जाए तो वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा। किसे? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो मलेरिया आरबीसी को, पायरिया मसूड़ों को, सोने की नींद मस्तिष्क को, पेचिस आंत को, काला ज्वर अस्थि मज्जा को। इतने सभी आप लोगों के समझ में आए हैं। जितने अभी आप लोगों को बताएं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और सभी बिंदुओं को नोट करते रहिए। अगला देखिए। अब जैसे ये है कि जैसे पूछा जाता है कि टिटनेस शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर टिटनेस किसी व्यक्ति को होती है तो उसके तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कार्य करना कम कर देता है। अगला प्रश्न है हैजा। हैजा जो बीमारी है वह हैजा जो बीमारी होती है तो वह किस अंग को प्रभावित करती? आंत को। कौन से भाग को प्रभावित करती? आंत को। और टाइफाइड आता है तो टाइफाइड भी कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंत को। क्षय रोग हो जाए जिसे टीबी कहते हैं, तो टीबी रोग हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। डिप्टीरिया हो जाती है, डिप्टीरिया जो होती है वो किसके कौन से अंग को प्रभावित करती है? श्वास नली। किसको? श्वास नली। तो टिटनेस तंत्रिका तंत्र, हैजा आंत को, टाइफाइड आंत को, क्षय रोग फेफड़ा और डिप्टीरिया तो श्वास नली को। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मलेरिया की बात हो तो मलेरिया आरबीसी को प्रभावित करता है, पायरिया मसूड़ों को, सोने की बीमारी मस्तिष्क को, पेचिस आंत को और काला ज्वर अस्थि मज्जा। इतनी बात समझाई। और टिटनिस किसको प्रभावित करता है? टिटनी तंत्रिका तंत्र, हैजा आंत, टाइफाइड आंत, क्षय रोग फेफड़ा और डिप्टीरिया श्वास नली को। आगे वीडियो में देखिए, अगले प्रश्न पढ़िए। अब जैसे प्लेग है, प्लेग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो प्लेग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, कार्बा दोनों पैर के बीच को प्रभावित करता है। काली खांसी आती है तो श्वसन तंत्र में दिक्कत आती है। काली खांसी आती है तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया जब होती है बीमारी तो फेफड़े सही रूप से कार्य नहीं करते हैं। कोढ़ हो जाता है जिसको कोढ़ी कहते हैं। कोढ़ी कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो
तंत्रिका तंत्र या त्वचा को प्रभावित करता है। कोढ़ जो उत्पन्न हो जाता है वो किसको प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। गोनोरिया जो बीमारी होती है, गोनोरिया मूत्र मार्ग जो होता है वहाँ पे दिक्कत करता है, तो मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। और सिफिलिस जो बीमारी होती है तो सिसन को प्रभावित करती है। सिफिलिस सिफिलिस किस सिफिलिस बीमारी है, किस अंग को प्रभावित करती है, सिसन को। पेप्टिक अल्सर जो होता है वह छोटी आंत को प्रभावित करता है। पेप्टिक जो अल्सर होता है वो किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को। तो प्लेग किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को। काली खांसी, श्वसन तंत्र, निमोनिया, फेफड़ा, कोढ़, तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा, गिनोरिया, मूत्रमार्ग और सिफिलिस सिसन को। पेप्टिक अल्सर जो होता है छोटी आंत को प्रभावित करता है। अगले देखिए, अब जैसे ये भी कई बार पूछा गया है कि एडेस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो किसको, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, और जिसको कहते हैं WBC कहते हैं। अब डेंगू बीमारी है, डेंगू रोग हो जाता है, डेंगू जैसे डेंगू के कारण बुखार आने लगता है, तो संपूर्ण शरीर खासकर सिर को प्रभावित करता, आँख जोड़ को प्रभावित करता। जब देखा होगा कि बुखार आता है तो शरीर के जगह जगह मतलब जोड़ों में दर्द होने लगता है। हड्डी जोड़ बुखार जिसको कहा जाता है, जो डेंगू बुखार होता है जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। क्या, हड्डी तोड़ मतलब जगह जितने भी पार्ट होते हैं शरीर के, जो हड्डी वाले पार्ट होते हैं तो उनमें सब में क्या होने लगता है, जोड़ में दर्द होने लगता है, और संपूर्ण शरीर पर भी प्रभाव इसका पड़ता है। पोलियो है, पोलियो कौन से अंग को प्रभावित करता है, गला, रीढ़ को प्रभावित करता है, नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगला देखिए, इन्फ्लूएंजा कौन से शरीर को प्रभावित करता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक बीमारी है, पूरे शरीर में हो जाती है। छोटी माता, वो भी शरीर को प्रभावित करता है। गलसोड जो होता है वह पैराथायराइड ग्रंथि में हो, पैराथायराइड ग्रंथि जो प्रभावित करता है गलसोड। खसरा होता है, खसरा पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आँख को। ट्रोकोमा जो होता है वह आँख को प्रभावित करता है। हिपेटाइटिस जो होता है, पीलिया जिसको कहते हैं, हिपेटाइटिस कहें या पीलिया कहें, कौन से अंग को प्रभावित करता है, यकृत को। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हर्पीज जो होता है त्वचा को प्रभावित करता है। और कोविड-19 जो अभी बीमारी आई थी 2019 में आई थी, जिसको गला और फेफड़ा को प्रभावित करती है। तो इतने जो रोग थे जिनसे प्रभावित अंग थे उनको इस वीडियो के माध्यम के बताया है। तो आप लोग इसी प्रकार वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हर वीडियो में, और जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से, अन्य वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।